तो अथर्व एंटरप्राइजेस की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रेवेन्यू से शुरू करते हैं। दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 45,28,911 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 35,24,532 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 21,56,219 रुपीज़ का रेवेन्यू। तो यहाँ पे अगर कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ देखा जाए तो कंपनी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है बोथ ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कशन करें दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 42,24,519 रुपीज़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 32,28,949 रुपीज़ का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 19,52,803 रुपीज़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो यहाँ पे अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 6.72%। सितंबर 2022 की निकल के आ रही है 8.39% अप्रॉक्सीमेटली एंड दिसंबर 2021 की निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 9.43% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है एंड और एक चीज़ अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे धीरे कम हो रही है। मतलब कंपनी की रेवेन्यू जितना ग्रो कर रही है उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो कर रही है, इसीलिए ये हालत है कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन का। एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो नो डाउट एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा हो जाएगा कंपेयर टू कंपनी की रेवेन्यू एंड ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगी अगर ऐसे ही चलती रही तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 2,25,890 रुपीज़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 2,19,352 रुपीज़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 2,34,016 रुपीज़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी पॉजिटिव में ही है लाइक द कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ, लेकिन अगर देखा जाए तो कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ ज़्यादा है कंपेयर टू कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो कंपनी की जो ईपीएस की वैल्यूज़ है वो 0 है जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने एक जगह पे एंटायरली नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड दो जगह पे एंटायरली पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। तो नेगेटिव ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है प्रॉफिट मार्जिन में, बाकी रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ नेट प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की पॉजिटिव में है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाई है, लेकिन जैसा परफॉर्मेंस कंपनी ने दिसंबर 2022 के क्वार्टर में दिखाई है अगर ऐसे ही चलती रही तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगी, क्योंकि टाइम के साथ साथ धीरे धीरे कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो रही है। मतलब रेवेन्यू के कंपैरिजन में कंपनी की जो खर्चे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। तो सिंपली कंपनी ने दिसंबर 2022 में ठीक ठाक परफॉर्म किया है। और भी देखो सिंपली अगर यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव हो जाता तो और भी अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी दिखा सकता था और भी बढ़िया प्रॉफिट के फिगर्स कंपनी यहाँ पे दिखा सकता था, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम होने की वजह से यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट में थोड़ा सा कम ग्रोथ दिखाई है कंपेयर टू कंपनी की रेवेन्यू। बाकी रिजल्ट ठीक ठाक ही निकल के आई है।
तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। आप लोग कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है। तो गाइज थैंक्स अगेन फॉर वाचिंग। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।